नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्टॉप लॉस के बारे में। हम आज ये जानेंगे कि ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस क्यों ज़रूरी होता है। देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट या किसी भी तरह की ट्रेडिंग में सबसे ज़रूरी नियम है, पहले पूंजी बचाओ फिर मुनाफा कमाओ। इसका मतलब ये है कि जब आपकी कैपिटल सुरक्षित रहेगी तो ही आप मुनाफा कमा पाओगे। अगर आपकी कैपिटल ही रिस्क में चली जाएगी तो आप प्रॉफिट कैसे कमाओगे। यानी अपनी पूंजी को सुरक्षित नहीं रख पाए तो आगे ट्रेडिंग करने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए हर सफल ट्रेडर हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करता है। स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस एक ऐसा ऑर्डर होता है जो आप अपने ब्रोकर प्लेटफॉर्म पर पहले से लगा देते हो। यदि आपके विपरीत दिशा में भाव चलता है तो आप अपने आप की पोजीशन को बंद कर देते हो। इसका मकसद है नुकसान को सीमित करना। सपोज़ कीजिए आपने अपने सेटअप पर किसी कमोडिटी या किसी स्टॉक को बाई किया, लेकिन कुछ समय बाद मार्केट आपकी पोजीशन से उल्टा चलने लग गया, तब स्टॉप लॉस आपकी पूंजी को बचाएगा। वो जो आप अपना लॉस डिसाइड किए हैं वो लॉस आपका कट जाएगा। जैसे सपोज़ कीजिए आपने किसी कमोडिटी या स्टॉक को 100 रुपये के भाव में परचेज़ किया। कुछ समय बाद में वो भाव धीरे धीरे कम होने लगा तो आपकी बाई पोजीशन लॉस में चली जाएगी। तो स्टॉप लॉस आपके लॉस को काट देगा। इससे क्या होगा कि आपकी कॉपी जो भी आपकी कैपिटल है वो बच जाएगी। इसके दूसरे फ़ायदे हैं कि आप अपनी कभी भी पोजीशन साइज को नहीं बढ़ाओगे। जब आप स्टॉप लॉस पहले निर्धारित कर दोगे ना, तब आपकी हिम्मत नहीं होगी कि आप अपनी पोजीशन साइज़ को बढ़ा दोगे। जैसे आप 20-30 शेयरों से ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप कभी भी 100-200 शेयर उस समय परचेज नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि लॉस होगा तो भी बड़ा होगा। उदाहरण लीजिए, मान लीजिए निफ्टी का एक लॉट 20,000 में ख़रीदा और स्टॉप लॉस 19,950 पे लगाया। यदि प्राइस नीचे आकर 19,950 को छूता है तो आपकी पोजीशन अपने आप कट जाएगी और आपको केवल 50 पॉइंट का नुकसान होगा। यदि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और मान लीजिए मार्केट 100-200 पॉइंट और गिर गया तो आपका नुकसान बहुत बड़ा हो जाएगा। स्टॉप लॉस क्यों ज़रूरी है? देखो, पूंजी की सुरक्षा। ट्रेडिंग का पहला नियम है सेव योर कैपिटल, बिकॉज कैपिटल इज़ योर किंग। यदि आपकी पूंजी बची रहेगी तभी आप अगले दिन फिर से ट्रेड कर पाएंगे। स्टॉप लॉस आपके कैपिटल को बड़े नुकसान से बचाता है। भावनाओं पर नियंत्रण। देखो, ट्रेडिंग में हमारे पास 3 भावनाएं हैं जो हमें एक ट्रेडिंग को गलत करवाती है। सबसे पहली फीलिंग आती है डर, क्योंकि लॉस होने का डर हमारा दिमाग कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। अगर आप ये मानो कि आपको लॉस हो जाएगा तो आपका दिमाग फिर वो काम नहीं करेगा। तो ट्रेडिंग में सबसे बड़ा खतरा डर का है। दूसरी बात, लालच। जैसे ही पोजीशन अपने पक्ष में चलने लग जाती है तो हमें फिर ग्रीड आने लगती है और हम अपने पोजीशन को होल्ड करने की कोशिश करते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी और सबसे ख़तरनाक फीलिंग होती है होप। मार्केट हमारी डायरेक्शन से उल्टा चल रहा है, फिर भी हमें ये होप बनी रहती है कि मार्केट शायद पलटेगा, और यह होप हमें बहुत बड़ा नुकसान कराती है। कभी कभी पूरी कैपिटल को ही ख़त्म कर देती है। तो दोस्तों, स्टॉप लॉस इन तीनों फीलिंग से हमें बचाएगा। कैसे बचाएगा? एग्जाम्पल से समझो। मान लीजिए आपने किसी शेयर को 100 रुपये में ख़रीदा। आपने स्टॉप लॉस डिसाइड किया 10 पॉइंट का, यानी 90 का भाव आने पे आप अपनी पोजीशन को काट दोगे, 10 रुपये का लॉस आप ले लोगे। टारगेट आप अपना जितना आप स्टॉप लॉस लगाते हो उसका डबल करो। यदि आप 10 पॉइंट स्टॉप लॉस दे रहे हो तो कम से कम 20 पॉइंट का टारगेट रखना चाहिए। तो जैसे 100 का कमोडिटी या इक्विटी अगर 120 हो जाए तो आप अपनी पोजीशन को काट दो और मार्केट से एग्जिट कर दो, क्योंकि ज़्यादा लालच में बैठना भी ठीक नहीं है। तो हमारी 3 फीलिंग होती है, शायद अभी ऊपर जाएगा, थोड़ा और इंतज़ार करता हूँ, लॉस रिकवर हो जाएगा। इसी सोच में छोटे नुकसान बड़े नुकसान में बदल जाते हैं। स्टॉप लॉस इस भावनात्मक जाल से बचाता है। डिसिप्लिन। देखो, स्टॉप लॉस लगाना ट्रेडिंग में एक अनुशासन सिखाता है। ये आपको मजबूर करता है कि आप हर ट्रेड से पहले जोखिम तय करें और फिर एंट्री लें। जो ट्रेडर अनुशासन से चलते हैं
वही लंबे समय तक मार्केट में टिक पाते हैं। लिमिटेड रिस्क और अनलिमिटेड रिवार्ड। स्टॉप लॉस से आप पहले से तय कर लेते हैं कि एक ट्रेड में कितना नुकसान झेल सकते हैं। जैसे मैं इस ट्रेड में 500 रुपये से ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन मुनाफा कई गुना हो सकता है। इस तरह लिमिटेड रिस्क लेकर आप अनलिमिटेड रिवार्ड की संभावनाएं बनाए रखते हैं। मानसिक शांति। बिना स्टॉप लॉस के साथ अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको लगातार चार्ट को घूरना पड़ेगा, और जब प्राइस आपके ऑपोजिट चलेगा तो आपको टेंशन होएगा। अगर स्टॉप लॉस लगा दोगे तो आपका टेंशन कम हो जाएगा। आपको पता है कि इतना नुकसान तो होना है अगर गलत चला तो। यदि स्टॉप लॉस न लगाई जाए तो क्या होगा? तो इसमें छोटा नुकसान बड़ा नुकसान में बदल जाता है। मान लीजिए 100 शेयर खरीदे हैं, 5 रुपये का नुकसान हुआ तो वो 500 रुपये का लॉस हुआ। अगर वही आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और प्राइस 30-40 पॉइंट नीचे गिर गया तो आपका नुकसान 3-4 हज़ार हो जाएगा। मार्जिन कॉल का खतरा। जब आपकी बड़ी पोजीशन हो तो आपका मार्जिन शॉर्ट पड़ जाएगा इंट्राडे में। फिर ब्रोकर आपको मार्जिन के लिए मैसेज करेगा या कॉल करेगा, या फिर वो आपकी पोजीशन को काट देगा। तो इस खतरे से बचने के लिए भी आपको अपनी पोजीशन को कंट्रोल में रखना है। बड़ा लॉस होने के बाद में कॉन्फिडेंस टूट जाता है, तो कभी भी बड़ी पोजीशन से ट्रेड नहीं करना चाहिए। जितना आप एक ट्रेड में अपना रिस्क ले सकते हो उसी अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लगाइए और ट्रेड में शांति से बने रहिए। स्टॉप लॉस लगाने के तरीके देखो, सबसे पहले टेक्निकल लेवल लगाइए। देखो, स्टॉप लॉस हमेशा किसी टेक्निकल लेवल पर लगाइए, जैसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर या नीचे, या मूविंग एवरेज के ऊपर या नीचे। जिससे क्या है कि आपका फॉल्स ब्रेकआउट से स्टॉप लॉस नहीं कटेगा। परसेंटेज मेथड। कुछ लोग अपनी कैपिटल का 1 से 2% का ही रिस्क लेते हैं, तो वो अपना स्टॉप लॉस उसी के अकॉर्डिंग फिक्स करते हैं। कम से कम आपको रिस्क रिवार्ड 1:2 रखना है। लॉस 1 रुपया, प्रॉफिट 2 रुपया। अगर मार्केट आपके पक्ष में चल रहा हो तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। अपना जो स्टॉप लॉस है उसको धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ाते रहना चाहिए। मान लीजिए 2 ट्रेडर है, एक ट्रेडर बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करता है तो मार्केट उसके खिलाफ चला गया तो उसको 50,000 का नुकसान हो गया। ट्रेडर बी ने स्टॉप लॉस लगाया तो उसको सिर्फ 1,000 रुपये का नुकसान हुआ। कुछ महीनों बाद ट्रेडर ए मार्केट से बाहर हो जाएगा, जबकि ट्रेडर बी लगातार प्रॉफिट बनाता रहेगा। यही फ़र्क होता है स्टॉप लॉस लगाने और न लगाने में। निष्कर्ष। स्टॉप लॉस सिर्फ एक बटन नहीं होता, बल्कि ट्रेडर की सबसे बड़ी ढाल सिल होती है। ये आपकी पूंजी को बचाता है, अनुशासन सिखाता है और आपको लंबे समय तक मार्केट में टिकाए रखता है। हर सफल ट्रेडर की ज़ुबान पर एक ही मंत्र होता है, मार्केट में जीतेगा वही जो रिस्क को कंट्रोल करेगा। और रिस्क कंट्रोल करने का सबसे बड़ा तरीका होता है स्टॉप लॉस। चाहे इंट्राडे हो या पोजीशन हो, ऑप्शन हो या फ्यूचर हो, हर ट्रेड से पहले एक नियम बना लीजिए, बिना स्टॉप लॉस के कभी ट्रेड नहीं करूँगा। ये लेख आपको कैसा लगा दोस्तों, ज़रूर बताना। स्टॉप लॉस ट्रेडिंग में आपका एक दोस्त होता है, अपन उसको दुश्मन मानते हैं, लेकिन सच ये है कि ट्रेड स्टॉप लॉस हमारे कैपिटल को बचाता है। इसलिए किसी भी ट्रेड को लेने से पहले अपना स्टॉप लॉस तय कर लो। इससे जो दिमाग का स्ट्रेस है वो कम रहेगा, बड़ा लॉस होने का खतरा बच जाएगा और आपकी पोजीशन साइज अपने आप कंट्रोल में हो जाएगी और आप मार्केट में एक अनुशासन तरीके से ट्रेडिंग करना सीख जाओगे। तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।